पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? अगर आंसर आपको पता होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जोग प्रपात। इसका ऊंचाई 829 फीट है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि से कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। पहली बार कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि से। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अगर इस वीडियो के द्वारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए।
आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा में स्थित था। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक मार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने। हेलो फ्रेंड, टोटल मैंने 20 प्रश्न इस वीडियो में मैंने कवर किया। प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।